देखें, बदकिस्मती है, इट्स वेरी कि दो आईनी अदारे जो हैं वो आप माने या ना माने वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन जो वो कर रहे हैं, जो हम आइन बनाने वाले और कानून बनाने वाले जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं जो है ना वो क्लैश है या डिफरेंस है ऑफ ओपिनियन। मैंने जो है ना कल जो बात की थी, मैं जो है ना वो आपको आज मैंने ट्वीट किया है और मेरी इस्तदा होगी कि इसको इस हाउस का एक रेजोल्यूशन बनाएं और उस रेजोल्यूशन को यहां पे पास करें। मैंने कल इस्तदा की थी, मैंने आज जो है ये ट्वीट किया है। आई विल रीड इट आउट। द इंक्वेस्ट इन अनएथिकल जुडिशियल इंटरवेंशन, the inquest in unethical judicial interventions to destabilize the fountain of democracy. Fountain of democracy ये है parliament. Fountain of democracy and ensure its destruction must start from Doso's case, where the court invented the doctrine of necessity to justify all wrongs. It is time Parliament inquires into and hold accountable, even posthumously, जो मैंने कल कहा था कि जो वफात पा गए हुए हैं उनको भी ये अकाउंटेबल किया जाए, those judges who aided and abetted constitutional violations. सर ये इधर रेजोल्यूशन में आए, जो इसको ड्राफ्ट किया जा सकता है, लॉ मिनिस्ट्री को कहा जा सकता है। मैंने तो एक बेसिक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, एक उसका रेजोल्यूशन का जो है, हमें ये रेजोल्यूशन उस रेजोल्यूशन के जरिए आप जो कमेटी बना दें सारे हाउस की जो है, एम आई राइट? बिल्कुल, सारे हाउस की कमेटी बना दें कि जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त का जो हाल है प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। सर हम इस वक्त क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं। द हिस्ट्री इज इन मेकिंग। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक और इन तमाम चीजों के मुतल्लिक अगर कोई जो जिस वाकया का हवाला दिया है शायद अब्बास साहब मोहतरम ने हमें, मैं उसमें अक्यूज था उस मुकदमे के अंदर। मैं नवाज शरीफ के साथ और साथ अजमल खटक के साथ, मेरा हले अपना असफंजर वली भी थे, हम 4-5 आदमियों को कंटेम्प्ट में घेरा था उन्होंने। इधर ही हमने गुफ्तगू हुई थी जो उन्होंने कंटेम्प्ट में उसमें ले आई थी। बहरहाल वहां पे उस बाद में जो कुछ हुआ, इट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और उस सारे क्राइसिस में जो है वो बहुत सी चीजें सामने आई जो शाह साहब ने आपको बता भी दी हैं, लेकिन हमें बड़ा रेजोल्यूट जो है एक्ट करना पड़ेगा इस सदारे को। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया है, उन्होंने कहा है हम कोर्ट के साथ हैं, हम भी कोर्ट के साथ, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम टेरिटोरियल जो ट्रेसपासिंग जो है, वायलेशन जो है उसके खिलाफ है कि हमारी टेरिटरी, हम उनकी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, वो हमारी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, बल्कि जब भी हमारी टेरिटरी वायलेट हुई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जस्टिफिकेशन जो है उन कोर्ट्स ने दी हुई है, उन अदालतों ने दी हुई है। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। हमने भी साथ तावन किया, हमने भी सहूलतकारी की, हम भी उसके बेनिफिशरी बने। सियासतदान जो है मुबर्रा नहीं है, लेकिन आज जो है लेट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स जो है प्रोवाइड करता है हम उसको, और देखें उसमें यह भी शामिल करें जनाब स्पीकर, उसमें यह भी शामिल करें अगले दिन
हमारे वजीर साहब यहाँ पे इस वक्त नहीं बैठे हुए, शहादत साहब जो हैं उन्होंने, सेनेटर जो हैं जी मौजूद हैं, इन्होंने 1,80,000 मुकदमे पेंडिंग है हमारी जो है जो सीनियर जुडिशरी के सामने, 51,000 जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सर जमानतें जो हैं अगर ना हो ना, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या गुजरती है कैदी के ऊपर। आज एक जज साहब ने मेरे जमानत की एप्लीकेशन जो है सुनने से इनकार कर दिया था और कोर्ट से बेंच से अलहदगी, वो अब केस सुन रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब का। पता नहीं क्या किया उन्होंने, कल किया या आज किया है भी वो गुजरात के। तो ये तो हमारे साथ हाथ होते रहे और जिम्मेदारी जो उनकी है बेसिकली जो है वो जिम्मेदारी जो है मुकदमे निपटाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगलिंग में फंसने वाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये भी उनका काम है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी काम है इंसाफ फराम करना, 51,000 मुकदमों में उन्होंने इंसाफ नहीं फराम किया अभी तक। जमानतों के हजारों केस हैं, मैं सही कह रहा हूं शाह साहब? हाई कोर्ट के कितने हैं? आप नंबर देखें, 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है उनका जो है। और बातें इतनी बुलंदो बांग दावे, वो क्या कोई कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, इस तरह वो बातें करते हैं। ये मुकदमे तो निपटाएं, बाद हमसे भी दस्तों गिरेबान हो लें, अल्लाह ताला ना करे वो ऐसी नौबत आए। लेकिन जो इस वक्त सारा सीन जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन या फोकस जो है हमारी अदलिया की एक ही चीज पे है। आप स्पीकर साहब, आप जरा गौर करें कि कितने मुकदमे पेंडिंग है वहां पे। लोग फांसी लग जाते हैं, फांसी के बाद जो है फैसले आते हैं, फांसी के बाद फैसले आते हैं, बरी किया गया लोगों को। साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, बाप भी फांसी लग गया, बेटे भी फांसी लग गए और उसके बाद उनको जो है ना वो बरी कर दिया गया, पोस्टमसली बरी किया गया। उनको पता ही नहीं था उस वक्त की जुडिशरी को। तो जनाब वाला, ये मेरी आपसे सजा है। ये रेजोल्यूशन मैंने पढ़ के, मैंने रेजोल्यूशन जो है भिजवा देता हूँ आपके सेक्रेटरी साहब को भिजवा देता हूँ। ये जो मैंने ट्वीट किया है इसके ऊपर ये लॉ मिनिस्ट्री डेवलप कर ले और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन जो है सारे हाउस की कमेटी बनाई जाए एंड दैट सॉर्ट इट आउट कि हमने क्या करना है। कोई ऐसी चीज हम नहीं करना चाहते जिससे आइन की जो वायलेशन हो। हम फ्रेमर है आइन के, ये हाउस फ्रेमर है आइन का जो है। हम कभी भी जो है अपनी तख्लीक को जो है कभी वायलेट नहीं करेंगे। ये बात जो है ये बिल्कुल ज़हन-नशीन होनी चाहिए तमाम अदारों को। हम अपनी तख्लीक को कभी वायलेट ना करें, ना होने देंगे। वो माल है न भला। जी जनाब खालिद मगसी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये कुछ चर्चा चल रहा है कि सारे मुश्किल काम जो है ना वो बलूचिस्तान वालों से लिए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 2 आइनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। दोनों इदारों में मौक़िफ़ का तज़ाद है। दोनों इदारे एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मुदाखलत रोकी जाए। आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ख्वाजा आसिफ ने भी पूरे ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। देखिए माजी में आइन कैसा था, हम अदलिया के खिलाफ नहीं हैं। जब भी आइन की पामाली हुई जजेस ने इस पर अंगूठे लगाए, ऐसा कहना था ख्वाजा आसिफ का। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कोई माने ना माने अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हैं।
जब भी आइन की पामाली हुई जजेस ने अंगूठे लगाए, हमने भी आइन की पामाली में सहूलतकारी की, हम भी आइन की पामाली के बेनिफिशरी रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कोई माने या ना माने, अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने है। जब भी आइन की पामाली हुई जजेस ने अंगूठे लगाए, हमने भी आइन की पामाली में सहूलतकारी की है, हम भी आइन की पामाली के बेनिफिशरी रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल किया है। कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इस दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों इदारों में मौक़िफ़ का तज़ाद है। तो ये सर हमें पता नहीं है ये मशवरे से बनी है, कैसे बनी है, इसके बारे में थोड़ा ज़रा मेहरबानी अगर हो जाएगी, दोबारा बुला के मैं ज़रा देख लें सर। थैंक यू। मक्सी साहब, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल मेंबरान के जो एहसासात और जज्बात हैं वो मैं बिल्कुल मेरे पास हैं, और ये बड़ा एक संजीदा मसला है कि इस हाउस की जो सोवरेनिटी, इसकी जो सुप्रीमेसी है, उस पर तो किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आई एश्योर यू। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त इजलास की सदारत कर रही हैं।